एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी हथेली पर 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था, नदी में बहता जा रहा था। नदी में स्नान कर रहे झूठे के पास जब वो लाश आई तो वो उसकी हथेली पर रखे 9 करोड़ी लाल को देखकर दंग रह गया। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने ये कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया कि भाई अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हाँ, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया। अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही चला होगा तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान ना करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता, और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई ना कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा छात्र को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचा पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थीं, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ी लाल है। उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, आगे का काम वो खुद देख लेगी। बेटी की बात सुन ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूँ जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान रात बिताने के लिए यहाँ बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में झूठे से बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा।